अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेडवा क्रोशे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये फुट स्लिपर। इसको सॉक्स भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्लिपर लुक देता है शूज़ की तरह पहनने के बाद, तो इस वजह से इसको फुट स्लिपर भी कहते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं। ये बहुत तरीक़ों से बनता है, लेकिन कुछ जो मेन बेसिक चीज़ें हैं वो उसका टॉप होता है और ये हमारा फुट होता है, सॉरी फुट का जो बैक सोल होता है ना, ये बस ये अगर आपको एक दफ़ा आ जाए तो आप कोई भी डिज़ाइन बीच में बना सकते हैं। ये आपने ख़्याल रखना है कि अगर आपने चौड़े पैर वाला है तो इसके आपको स्टिचेस बढ़ाने होंगे, और अगर पतले पैर वाला है तो उसकी स्टिचेस कम कर दें। लेकिन आप ये देखें, ये मैंने है तो पतले पैर वाला लेकिन काफ़ी लंबा है। ये है ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर। मैं आपको दिखा देती हूँ। पैटर्न बहुत आसान है और इसको बनाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये रेडी जो है ये 25 सेंटीमीटर है। तो ये एक लार्ज साइज़ फुट का है ये। इसे स्मॉल साइज़ जो है आप मीडियम साइज़ जिसे कहते हैं वो आप 22-23 सेंटीमीटर पे भी बना सकते हैं, और जो स्मॉल साइज़ होता है वो 20 से 21 सेंटीमीटर पे भी बन सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैं यूज़ कर रही हूँ इस वक्त 2.5 मिलीमीटर हुक। ये दिख नहीं रहा, ये 2.5 मिलीमीटर हुक है। सीज़र है, नीडल है, 2 स्टिच मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, एंड टेप चाहिए नापने के लिए, और ये मैं 2 कलर्स यूज़ कर रही हूँ इस वक्त, ग्रे और पिंक कलर। आप वेरिएशन कर सकते हैं, आप डिफरेंट ना सिर्फ डिज़ाइन कर सकते हैं, आप वेरिएशन ऑफ कलर भी कर सकते हैं। मल्टी कलर, बहुत सारे लोग तो मल्टी कलर बनाते हैं, सिंगल कलर यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग वन सॉलिड कलर यूज़ कर लेते हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले हम अपना स्लिप नॉट बनाएंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये देखिए मैं पतला यार्न यूज़ कर रही हूँ, ये पतला यार्न है, तो मैं उसके साथ 2.53 मिलीमीटर हुक भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर मेरा यार्न थोड़ा सा मोटा है तो फिर ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा बड़ा ही हुक यूज़ करूँगी, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि पतली यार्न पे ही ये सॉक्स या स्लिपर बनाया जाए, अच्छा लगता है क्योंकि इसी पे डिज़ाइन उठते हैं। तो मैं ज़्यादातर 2.5 ही यूज़ करती हूँ, आप 3 भी यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद जो है ना फिर डिज़ाइन भी बड़ा बड़ा बनता है और स्पेस काफ़ी आ जाती है, तो वो सॉक्स का लुक तो नहीं देता, वो इतनी स्पेस आना शुरू हो जाती है। तो अगर तो खाली आपने डबल क्रोशे बनाना है तो फिर तो आप भले आप बड़ा यूज़ कर लें। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले ये हमने स्लिप नॉट बना लिया है, रेडी कर लिया हमारा। ये हुक पे एक चेन है मेरी, मैं इस पर 5 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5। अब मैं जब पहली मेरी चेन थी ये वाली, उस पर मैं स्लिप स्टिच करके इस तरह सर्कल क्लोज कर लूँगी। ठीक है, अब हमने इस सर्कल के अंदर 16 स्टिच डबल क्रोशे बनाने हैं। पहले हम 3 चेन बनाएंगे। सॉरी फोकस नहीं हो पा रहा मेरा कैमरा। ये जो 3 चेन बनाई है ये मेरा काउंट करता है डबल क्रोशे। अब मैं रिमेनिंग 15 डबल क्रोशे इस सर्कल के अंदर बनाऊंगी।
डबल क्रोशे बनाना आता है आप लोगों को। यार्न ओवर करके आपने इस तरह से अंदर हुक किया, आपने यार्न ओवर करके बाहर निकाला, फिर उसके बाद यार्न ओवर करके एक लूप में से 2 लूप में से निकाला, फिर यार्न ओवर करके रिमेनिंग 2 लूप्स में से निकाल लिया। ये देखिए मेरे, इसको अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 बन गए हैं डबल क्रोशे। अब मैंने टोटल बनाने हैं 16 इसको मिलाकर, तो आप कंटिन्यू करें और 16 बना के हम फिर एंड में बताएंगे कि इसको हम क्या करेंगे। ये 16 हो गई मेरी। मैं ये थर्ड चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी 1 2 3। ये मेरी स्टार्टिंग जो 3 चेन थी उसके थर्ड चेन में मैंने स्लिप स्टिच करके ये राउंड मैंने कंप्लीट कर दिया। राउंड 2 फिर से 3 चेन काउंट करती है डबल क्रोशे, सेम स्टिच पे, ये जो 3 चेन वाली स्टिच है उसी होल में थर्ड चेन के अंदर वापस फिर से मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। आपको दिख रहा होगा कि ये 2 डबल क्रोशे एक चेन के अंदर हो गए। एक मिनट। अब इसके बाद फिर से यार्न ओवर करके ये देखें, ये नेक्स्ट मेरा जो है स्टिच ये है, इसमें मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर से मैं इसी स्टिच के अंदर एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर से नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, ये देखें बेसिकली हमने हर स्टिच पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। हर स्टिच पे 2 डबल क्रोशे आएंगे। इसका मतलब है कि अगर ये 16 डबल क्रोशे हैं तो मेरे 32 डबल क्रोशे राउंड 2 में बनेंगे। तो बना लें, तो फिर हम एंड पे आते हैं और थर्ड चेन पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये मैंने 32 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब मैं थर्ड चेन में, जो पहला मेरा स्टार्टिंग चेन थी 3 चेन 1 2 3, थर्ड चेन के अंदर मैं स्लिप स्टिच करके ये राउंड एंड कर रही हूँ। राउंड 3 चेन बनाएं, फिर से 1 2 3। अच्छा, ये अब इम्पॉर्टेंट राउंड है। अगर तो आपने अपनी स्टिचेस बढ़ानी है, अगर आपका पाँव चौड़ा है और आप स्टिचेस बढ़ाना चाहते हैं, चौड़े पाँव वाले भी होते हैं, तो यहाँ ये आपने इस पे जो है ना स्टिचेस बढ़ानी है। मैं वो भी बता देती हूँ कि उसका स्टिचेस बढ़ाने का क्या तरीका है। कि आपने पहले स्टिच पे, यही जो 3 चेन है, सेम स्टिच पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच पे, ये जो आपकी नेक्स्ट स्टिच है उसके बाद वाली, उस पे हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसके अगली स्टिच पे इस पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर पाँव चौड़ा है, थोड़ा सा ब्रॉड है, फ्रंट का नहीं इतना प्रॉब्लम, लेकिन आगे जाके जो पाँव चौड़े हो जाते हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आप यहाँ से स्टिचेस बढ़ाएंगे तो आगे जाके आपको थोड़ा सा चौड़ाई आएगी। ये जो डिज़ाइन है उस पर 2 डबल क्रोशे एक स्टिच में, नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे, फिर उसकी नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, उसकी अगली स्टिच पे 1 डबल क्रोशे। आपने ये इस तरह से अपना बढ़ा देना है। लेकिन मैं जो हूँ, जो मेरा साइज़ है, जिस साइज़ में मैं काम कर रही हूँ, उसके लिए मैं 32 स्टिचेस ही रहने दूँगी, जो मेरे राउंड 2 पे सेट हो गई हैं, मैंने नहीं बढ़ानी। तो मैं इसलिए हर स्टिच पे 1 डबल क्रोशे बनाऊँगी। कोई भी स्टिच पे 2 डबल क्रोशे नहीं बनेगा। याद रखें, हर स्टिच पे मैं 1 डबल क्रोशे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे 32 स्टिचेस के साथ ही ऊपर तक जाना है। मुझे चौड़ा
स्लिपर नहीं बनाना है। ये आपने इस तरह से कंप्लीट करना है पूरा एंड तक। और इसी के जो चेन है, स्टार्टिंग चेन थी हमारी, उसकी थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच कर देना है। ये वाला राउंड एक और बार आप बनाएंगे। इसके अलावा तीन राउंड आपने और मज़ीद बनाने हैं, यानी कि टोटल राउंड जो बनेंगे इसको मिला के 4 राउंड हो जाएंगे। 32 स्टिचेस के साथ 4 राउंड आपने मज़ीद बनाने हैं इसी तरह से। और ये मेरा राउंड 4 कंप्लीट हो गया। ये मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने 3 और राउंड बनाए हैं। और ये अभी भी 32 स्टिचेस ही हैं, क्योंकि मैंने इंक्रीज़ नहीं किया है। सेकंड राउंड पे जो 32 स्टिचेस थे वही स्टिचेस ऊपर तक मैं लेकर आई हूँ। अब मैंने थर्ड चेन पे अपना राउंड एंड करना है। थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच करूँगी, लेकिन मैंने कलर चेंज करना है, तो मैं ये नेक्स्ट कलर इस पे ज्वाइन करने लगी हूँ। ये देखें, थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये मैंने निकाला और ये मैं इस पे नेक्स्ट कलर स्टार्ट कर रही हूँ। अब हमने डिज़ाइन डालना है इस पे, तो चेन 3, यहाँ पे जो स्पेस है इसमें मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये एक तरह से 3 डबल क्रोशे एक स्टिच पे आ गए। उसके बाद 1 मिनट, मैं अपना ये कट कर देती हूँ। मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यार्न ओवर करके मैं ये 2 स्टिचेस छोड़ूंगी, ये 1, ये वाली स्टिच और उसके बाद वाली स्टिच छोड़ के मेरी थर्ड स्टिच पे स्पेस में मैं 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाऊंगी। इस थ्रेड को लेके परेशान ना हो, ये हम बाद में वीवन कर देंगे। फिर से यार्न ओवर करें, हमने फिर छोड़नी है स्पेस इसी तरह 2 डबल क्रोशेस बीच में मिस करके सेकंड और थर्ड डबल क्रोशे के दरमियान स्पेस जो है उसमें मैं ये 3 डबल क्रोशे का स्टिच बनाऊंगी। मैं एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है कि आप जो स्टिच है उसके अंदर बनाएं। मैं वो भी दिखा देती हूँ। ये जो स्टिच है इसके अंदर डायरेक्ट बनाएं, ऐसे। ये डिपेंड करता है आपके पर, कोई इसकी वजह से डिज़ाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह फिर ये छोड़ के नेक्स्ट स्टिच पे ये स्टिच, तीन डबल क्रोशे, फिर से 2 छोड़ के फिर से 3 डबल क्रोशे। बस आपने इसी तरह करते हुए जाना है आखिर तक। और ये मेरा आखिरी फ़ैन बन गया। फ़ैन नहीं, सॉरी, ये 3 डबल क्रोशे बना लिए मैंने। अब मैं ये आखिरी उस पर ये 2 छोड़ के 1 2 और इसमें
स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब फिर से स्लिप स्टिच करूंगी नेक्स्ट डबल क्रोशे पे, फिर स्लिप स्टिच करूंगी इसके अगले डबल क्रोशे पे, यहाँ पर मिडल में। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा काम। 3 चेन, डबल क्रोशे काउंट करता है, सेम स्टिच पे ये स्पेस में 2 डबल क्रोशे, कोई स्पेस नहीं, डायरेक्टली यार्न ओवर करके जैसे नीचे की हमने राउंड बनाया था उसी तरह हम ऊपर का राउंड बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे हर स्पेस पे विदाउट एनी स्पेस। देखिए यार्न ओवर करके डायरेक्टली नेक्स्ट स्पेस पे। अब ये जो डिज़ाइन है ये आपकी लेंथ बनाएगा। ये जो नीचे मैंने पिंक कलर यूज़ किया था, ये आपका ये टॉप का हिस्सा होता है जो आपके पाँव पे आता है, आपके जो टोज़ हैं और फिंगर्स हैं उस पे आता है। तो ज़रूरी नहीं होता अगर पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इसको छोटा भी रख सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यानी कि आप जैसे मैंने 1 2 3, ये 2 तो मस्ट है, तो इसके ऊपर मैंने 1 2 3 4 जो बनाए हैं राउंड, आप इसको 2 राउंड्स पे भी एंड कर सकते हैं, आप इसको 3 राउंड्स पे भी एंड कर सकते हैं। ये आपने इसी तरह 3 डबल क्रोशे हर स्पेस पे विदाउट एनी स्पेस बनाए जाना है एंड तक। ओके, ये देखिए मैं एंड पे आ गई। फिर से वही थर्ड उस पे चेन पे जो स्टार्टिंग चेन थी उसमें स्लिप स्टिच करके मैंने ये राउंड एंड कर दिया। ये टोटल जो मेरे बने हैं ये वाले 3 डबल क्रोशे ये मेरे 11 बने हैं। इसकी अगर आप मैंने क्योंकि दो बीच में मैंने छोड़े हैं स्पेस, इस वजह से 11 बने हैं। अगर आप सिंगल छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा बनेंगे, 16 बन जाएंगे। लेकिन और ये 16 बनेंगे तो और फैल के बनेंगे, और ये जो स्पेस आ रहा है ये स्पेस भी कम होगा। तो यानी कि अभी जैसे ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे सुराख नज़र आ रहे हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, ये स्पेस आपको करीब बनाने पे नज़र नहीं आएगी, मतलब आएगी लेकिन कम नज़र आएगी, और ये ज़्यादा फैलेगा भी। अगर आप कम स्पेस के साथ बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये फैंस जो हैं ये बने हुए हैं ये ज़्यादा बनेंगे और ये ज़्यादा इस तरह करके फैलेगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये 2 स्पेस के साथ बना लें या 1 स्पेस के साथ बना लें, लेकिन स्पेस आपको देनी ज़रूरी है। तो ये आपने अब इसी पैटर्न को, ये आप देखें कि ये पैटर्न ही मैं लेके जाऊंगी। मैंने 2 राउंड बना लिए हैं, ये 2 राउंड्स बना लिए हैं। अब इसके बाद मैंने मज़ीद 14 राउंड्स बनाने हैं इसके अलावा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 राउंड तक मैं इसी तरह बनाती जाऊंगी, यानी कि टोटल इसको 14 को मिला के ये 16 राउंड्स हो जाएंगे। 16 राउंड्स बनाने के बाद फिर हम इसको ये शेप देंगे। तो पहले ये आप 16 राउंड बना लें। ये 16 राउंड्स ये याद रखिएगा, ये आपके फ्रंट जो होता है उसकी ये हाइट है। तो ये अभी इसकी हाइट जो है करंटली हमारे टो से लेकर हमारा जो फुट का स्टार्ट होता है, हमारे लेग का स्टार्ट होता है 16 इंच है, 16 सेंटीमीटर है सॉरी। तो आपका कितना होता है आप उस हिसाब से बना लें। अगर ये लार्ज साइज़ का क्योंकि मैंने पाउंड का बनाया है तो 16 है, मीडियम साइज़ का 14 होता है, स्मॉल साइज़ का 12 होता है, यानी कि 2 उसका फ़र्क होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर आपके पास एक्यूरेट साइज़ है तो, वरना ये एक ऑन एवरेज मैंने आपको बताया है। बस आप ये अब आप रिमेनिंग 14 राउंड्स कंप्लीट करें, फिर मैं आपको इसका ये शेप देना सिखाऊंगी और फिर मैं ये सोल बताऊंगी कि ये एंड का किस तरह से। ओके फ्रेंड्स, ये देखें ये टोटल मेरे 16 रोज़ हो गए हैं। इसके अलावा मैं बता रही हूँ ग्रे रोज़ जो है 16 रोज़ हो गए, और इसकी टोटल लेंथ जो हो गई है अब मेरी 16 सेंटीमीटर हो गई है। मतलब मेरा ये फ्रंट का पैर जो होता है
पाँव है वो आ गया है। अब जो हमारा लेग स्टार्ट होता है जहाँ से, उससे अब हम लोगों ने उसका शेप देना है। उसके शेप देने के लिए हमने अब स्टिच मार्क्स लगाने हैं इसका। अब हमने ये जहाँ से हमारी स्टिचेस आ रही हैं, ये आप देख लें, ये 3 चेन्स जहाँ जहाँ बनाई हुई हैं हमने, ये हमारा स्टार्टअप है। हमने यहाँ से बस ये देखते हुए जाना है अंदाज़न कि हमारा मिडल क्या होगा, क्योंकि ये हमें हर सूरत बैक साइड पे रखना है, अच्छा नहीं लगेगा कि ये फ्रंट पे आए, तो इसलिए हम इसको देखते हुए जाएंगे थोड़ा सा। तो हमारा ये मिडल है, बैक हमारा बेसिकली बैक का ये मिडल है। अब मैं यहाँ से 4 काउंट करूँगी और यहाँ से 4 काउंट करूँगी। टोटल मेरी 11 थी, तो 1 2 3 और ये 4 मेरा ये इसी पे आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। आप अगर वही मैंने जो स्टार्टर में बताया था कि अगर आप यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से फिर आपने इसको करना है, उतनी ही आप लेंगे, ठीक है। फिर इधर से 1 2 3 और 4, मतलब ये मेरा 4 है। मैं यहाँ पर अपना स्टिच मार्क लगा दूँगी। ये जो मेरा है ना, ये जो 3 मेरे बने हुए हैं, 3 फैंस जो हैं, ये मेरा पाँव डालने की जगह बनेगी, जो मैंने आपको पहले भी सॉक्स दिखाया था। ये देखें इस तरह से, ये यहाँ पर जो है ना पाँव डालने की ये स्पेस बनेगी हमारी। ये मेरी ऑलमोस्ट है, इसकी जो लेंथ होगी इसकी, ये देखें 6 सेंटीमीटर होगी, और ये बहुत है। 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, ये बहुत है। आप पाँव घुस जाता है, पाँव चला जाता है। अगर आपको लगता है कि ये छोटा होगा तो आप जो है यही बढ़ा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको बढ़ा लीजिएगा, यानी कि यहाँ 3 की जगह 4 कर लीजिएगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके पाँव का क्या विड्थ है, ठीक है। अब हमने स्टार्ट करना है। अगर आपका काउंटिंग में इससे पहले आ जाता है, यानी कि यहाँ पर आ रहा है और आपका थ्रेड यहाँ पर है, तो आप स्लिप स्टिच करके यहाँ तक आएंगे, जैसे हम स्लिप स्टिच कर रहे थे। और अगर यहाँ पर है तब भी आप उल्टा करके स्लिप स्टिच करके यहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्योंकि अपनी जगह पर ही है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, तो हमने अब स्टार्टअप ये होगा, हम लोग 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अच्छा, अब इसका ये है कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमने ये जो स्पेस है ना पहली, इसमें 3 चेन बनाना है, 3 डबल क्रोशे, सॉरी। फिर नेक्स्ट स्पेस पे 3 डबल क्रोशे, और इसी तरह हर स्पेस पे 3 डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे आखिरी स्पेस तक। ये देखिए मैंने लास्ट स्पेस पे जो मेरा स्टिच मार्क है उससे पहले वाली स्पेस पे बना लिया है। अब मैं यार्न ओवर करके जो मेरा लास्ट स्पेस है, एक मैं स्टिच मार्क निकाल लूँ, इसमें मैं 1 डबल क्रोशे कर लूँगी और ये मेरा एंड हो गया, ठीक है। अब हमारा रो, इसका रो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट रो में हम 3 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशे काउंट करेगा, टर्न कर लेंगे हम अपना काम। अब ये जो स्पेस है हमारी ये वाली, इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। एक लिहाज से ये 3 का फ़ैन बन गया, 3 डबल क्रोशे का फ़ैन। फिर नेक्स्ट स्पेस पे वही सेम पैटर्न, 3 डबल क्रोशे, फिर उसके बाद वाली स्पेस पे 3 डबल क्रोशे,
और इसी तरह करते हुए जाएंगे हम पूरे एंड तक। ये हमारा आखिरी जो था ये वाला, ये भी स्पेस है, यहाँ पे भी हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद थर्ड चेन पे थर्ड वाला डबल क्रोशे बनाएंगे। मैं आपको एंड में आके बताती हूँ कि किस तरह हम एंड करेंगे इसको। ये देखिए मैं इस पे आ गई हूँ, इस स्पेस पे 2 डबल क्रोशे बनाए पहले, फिर थर्ड डबल क्रोशे के लिए जो मेरी थर्ड चेन है 1 2 और ये थर्ड, ये देखिए इस पे मैं डबल क्रोशे बना के एंड कर दूंगी। अब यही फिर से जो मेरा इसका ये राउंड था, फिर से मैं यही राउंड करूँगी। आपने नोट करेंगे कि जो पहला राउंड मैंने बनाया था ये स्टिच मार्क वाले के बाद, इस राउंड में 7 फैन बने हैं और इस उसके बाद वाले राउंड पे 8 फैन्स बने हैं। तो हमने इसी तरह बनाते जाएंगे, एक राउंड पे 7 फैन बनेंगे, एक राउंड पे 8 फैन्स बनेंगे। मैं इसके 8 राउंड्स बनाऊंगी मैं इसके। ये 2 मैंने बना लिए हैं, अब इसी का रेपिटेशन चलेगा। ये देखें मैं दिखा देती हूँ फिर से। 3 चेन बनाया, अब इस स्पेस पे थ्री डबल क्रोशे बनेंगे, नेक्स्ट स्पेस पे भी 3 डबल क्रोशे, उसी तरह बनाते हुए जो मैं हमारा एक पैटर्न चल रहा है एंड तक जाएंगे, आखिरी स्पेस तक। फिर यहाँ से हम जो ये मेरा आखिरी इसका था, ये बेसिकली सेकंड रो, इसकी सेकंड रो की जो मैंने 3 चेन बना के स्टार्टअप किया था, उसकी थर्ड चेन पे मैं एंड करूँगी बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है 3 चेन पे। फिर यही हम लोग करते जाएंगे और मैंने आपको बताया मैंने 2 बना लिए हैं, ये थर्ड है। अब इसके अलावा मैंने बनाने हैं 5 मोर, तो मैं 8 टोटल बना लूँगी इसके इंक्लूडिंग 1 2 3, और उसके बाद मतलब टोटल मेरा ये जो बनेगा इसके काउंट करके 8 बन जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग इसको सोल की शेप देंगे। तो 8 आप बना लें, उसके बाद फिर हम मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखें ये मेरा रेडी हो गया है। ये मैंने 8 रोज़ बना लिए टोटल यहाँ से, जब मैंने ये छोड़े हैं स्टिचेस। तो ये अब टोटल जो लेंथ हो गई है इस वक्त 22 सेंटीमीटर हो गई है। अब हमने इस स्लीपर का सोल बनाना है, यानी कि सॉरी सोल नहीं, ये जो हमारा बैक होती है हमारे पाँव की हील जो होती है, अब वो हम बनाएंगे। बेसिकली इसको हम क्लोज़ करना है। तो क्लोज़ करने का तरीका ये है कि मेरे पास इस वक्त जो है ये टोटल जो डबल क्रोशे हैं, ये आप काउंट कर लें, मेरे ख्याल से 24 हैं। 3 24 हैं। अब हमने, आपके पास हो सकता है ज़्यादा हो, आपके पास कम हो। अच्छा ये याद रखिएगा कि जो मैं अब बनाने लगी हूँ, हमने दोनों साइडों पे बराबर छोड़ने हैं, और बीच वाला अगर आपका जो हील बनेगी बेसिकली, आप चाहें तो उनको कम भी कर सकते हैं, आप इसके बराबर भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं बराबर करूँगी क्योंकि ये जो मेरा डिज़ाइन है उसके लिए मुझे इसको बराबर ही लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 24 से ज़्यादा हैं, जैसे 36 हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 12 या 34 है सॉरी, तो 12 यहाँ दे दिए और बीच में 10 दे दिए, यानी कि दो आपने ज़्यादा ऊपर दे दिए, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा इसका स्टार्ट ये करना है कि आपने चेन बंद किया और अब फर्स्ट 8 स्टिचेस पे आपने सिंगल क्रोशे करना है। एक मैंने बना लिया, अब 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 8। ये हमारी एक साइड का। अब हम 8 और स्टिचेस बनाएंगे,
1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आप नोट करें कि इस तरफ भी 8 स्टिचेस रह गई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम लोग नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। चेन 1, टर्न कर ले अपना काम। यहाँ से आप 2 स्टिचेस काउंट करें, 1 2। थर्ड स्टिच पे आपने सिंगल क्रोशे बना देना है ऐसे। बेसिकली हमने इधर से एक स्किप कर दी, इसको नहीं हमने काउंट किया, इसको काउंट किया, एक स्किप किया और नेक्स्ट पे हमने बना लिया 2 3 4 5 6 6 और ये मेरी 7। अब यहाँ से काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि हमने वहाँ पे एक स्किप की है। ये हम 8 बनाएंगे और एक जो उसकी नेक्स्ट स्टिच है उसके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर चेन 1, टर्न करेंगे। अपने हुक से आप 2 स्टिचेस काउंट कर लें, 1 2। थर्ड स्टिच पे हम डालेंगे और 1 काउंट करेंगे। फिर 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब हम ये देखें मेरी ये वाली स्टिच पे तो मैंने स्लिप स्टिच पहले कर लिया हुआ। नेक्स्ट स्टिच ये है, इस पे मैं अपना डाल के स्लिप स्टिच करूँगी। फिर से चेन 1, फिर टर्न कर लें, अपने हुक से 2 स्टिचेस काउंट कर लें, 1 2 और इस थर्ड स्टिच पे मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। तो आप ये देखें हर बार ये इस तरह से कर्व आएगा एंड पे, और वही फिर 8 काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। फिर हमारी अब ये नेक्स्ट है, ये याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा, ये हम उठा चुके हैं। ये नेक्स्ट स्टिच है जिसको अब हमने स्लिप स्टिच करके पिक करना है अपने साथ। फिर चेन 1, यही हमने पैटर्न चलाते जाना है कि हमने हुक से सेकंड 2 छोड़ के स्टिचेस, फर्स्ट जो उधर है, फिर सेकंड और थर्ड पे हमने डालना है और 1 काउंट करना है, और इसको पूरी 8 स्टिचेस करके यहाँ पर एंड होगा जब 8 हमने नेक्स्ट स्टिच स्लिप स्टिच करके पिक कर लेनी है। तो ये आपका हील बनता जाएगा बिल्कुल इस तरह से, ये शेप आ जाएगा आपका इस तरह से, और ये पूरा आपका लॉक हो जाएगा। तो चलें एंड करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम इसको पूरा शेप देंगे। ये देखिए ये मेरा एंड हो गया, मैंने दोनों तरफ से स्टिचेस उठा लिए और ये मेरा हील भी बन गया। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर अब हमने इसको फिनिश करना है, क्योंकि अभी देखिए बहुत रफ एजिंग हुई हुई है ना, तो हमने बेसिकली एजिंग करनी है और इसको फिनिश करना है। हम 3 चेन बनाएंगे। मेरा देखिए नेक्स्ट स्टिच जो है ये स्टार्ट हो जाता है डबल क्रोशे का, तो हम इस पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर डबल क्रोशे स्टार्ट हो जाता है, फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे,
मतलब हर डबल क्रोशे पे जो भी स्टिचेस आ रही हैं मेरी डबल क्रोशे की ही स्टिचेस आ रही हैं, तो मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। 2 डबल क्रोशे हर एक डबल क्रोशे की लाइन पर, क्योंकि अगर मैं एक बनाऊंगी तो बहुत बड़ी स्पेस आ जाएगी, मुझे स्पेस नहीं देनी है। ये जो थोड़ी बहुत स्पेस आ रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये हम लोग ऊपर अभी इसको फिनिश करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ, तो ये स्पेस भी ख़त्म हो जाएगी। बस आपने यही करना है कि हर डबल क्रोशे पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये आपने पूरा टर्न करके इधर से पूरा एंड तक आना है, और सिंगल क्रोशे की स्टिच पे भी आपको फिर तो ये तो बहुत आसान होगा, यहाँ पूरा बस डबल क्रोशे बनाते हुए एंड तक आना है। ये देखिए मैं फ्रंट वाले उस पर आ गई हूँ, इस पे तो आपको स्टिचेस भी समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि हर स्टिच पे आपने एक डबल क्रोशे बनाना है। ये मैं लास्ट उस पर आ गई हूँ और मैं अब इसको स्लिप स्टिच करूँगी अपने 3rd चेन पे, और मैं साथ ही अपना कलर चेंज करना है, क्योंकि मैंने एजिंग करनी है अब इसकी। ये हमने टाइट कर दिया, साथ में इसको हमने कट भी कर दिया, इसका हमें काम नहीं है। और ये अब हम लोग हर स्टिच पे जो हमारी पहली नीचे जो है हमारी स्टिच हमने बनाई है डबल क्रोशे की, उस पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मैंने चेन 1 बना लिया है। अब हमारी पहली स्टिच पे मैं जो 3rd चेन है इसकी, उसमें मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। थोड़ा मुश्किल होगा निकालना, ये मैं 1 मिनट, ये भी साथ आ गया था, सॉरी, थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, किसी से भी हो जाता है। 1 मिनट, ये आपने डाला, ये आपने बाहर निकाल लेना, सिंगल क्रोशे बन गया। दूसरा हिस्सा आपने टाइट कर देना है, ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने हर स्टिच पे सिंगल क्रोशे बनाना है। ये देखें जितनी स्टिचेस हैं सब पे सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे हम। साथ में हम ये वीवन भी करते जा रहे हैं, तो हमें बाद में वीवन करने का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बस कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने सिंगल क्रोशे बनाकर इसको पूरा सर्कल में एंड पर लाकर आखिरी स्टिच पे जब हम पहुंचेंगे, आखिरी स्टिच पे सिंगल क्रोशे बना के हम इस पर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैं एंड पे आ गई हूँ, मैंने आखिरी स्टिच पे मैंने बना लिया सिंगल क्रोशे, और अब मैं जब मेरा फर्स्ट चेन मैंने बनाई थी और ये फर्स्ट स्टिच था उसमें मैंने स्लिप स्टिच कर दिया, और ये मेरा एंड हो गया। मैं इसको कट कर दूंगी और इसको मैं वीवन कर दूंगी। ये देखें मेरे ये कंप्लीट हो गए। ये फ्रंट से देखें ऐसे लगता है, सॉक्स की शक्ल में ये स्लीपर्स बनते हैं। बस ये कि ये स्लीपर्स इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसकी हील बन जाती है, तो ये स्लीपर्स लुक देते हैं। आपने मेरी पिक्चर भी देखी होगी इसके स्टार्टअप में। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है और ये काम पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगी कि कोई और भी स्लीपर्स के ऊपर कोई ऐसा डिज़ाइन लेकर आऊँ जो आपको और पसंद आए। ये जैसे ये मेरा ओपन था, ये बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ है, होल्स हैं। मैं कोई ऐसा डिज़ाइन इंशाल्लाह लेकर आऊँगी जिसमें मैं बिल्कुल पैक्ड जो डिज़ाइन होते हैं उस तरह का कुछ बना के दिखाऊँ, ताकि आपको उसमें भी अंदाज़ा हो कि किस तरह का लुक देता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको ये स्टार्टअप पे ही आपने अगर स्टिचेस आपकी कम हैं तो उस हिसाब से पीछे भी आगे डिज़ाइन बनता है। और हील बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है,
लुक भी बहुत अच्छा आता है इस पर, देख लें आप। तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर मुझसे शेयर करें, मैं कोशिश करूँगी उसका ज़रूर जवाब दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आउट करूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। तब तक खुदा हाफिज़।